हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी आपके लिए। बस इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। दोस्तों यह कहानी है एक लड़के की जो कि एक बड़े शहर में काम करता था और वह अपने घर अपने गाँव वापस आना चाहता था। और जब छुट्टियों पर वह गाँव वापस आना चाहता था, वह उस शहर से निकला ट्रेन पकड़कर, और जैसे ही उसका गाँव का स्टेशन आया वह वहाँ उतरा और स्टेशन के बाहर सीधे वह जूतों की दुकान में गया, जहां जूतों की दुकान का जो मालिक था उस लड़के को देखा, जिसके शरीर पर बहुत ही सुंदर कपड़े और उसके पैरों पर चमचमाते हुए पॉलिश किए हुए बूट चमड़े के नज़र आ रहे थे। उस दुकानदार ने पूछा, बताइए क्या चाहिए आपको? तब उस लड़के ने कहा कि मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। तब उस दुकानदार ने कहा कि यह एक जोड़ी जो चप्पल चाहिए उसकी नाप क्या है, आपके लिए चाहिए? तब उस लड़के ने कहा, नहीं, ये चप्पल मेरी माँ के लिए चाहिए। तब दुकानदार ने फिर से पूछा, माँ साथ में आई है क्या? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, माँ साथ में नहीं आई हैं। तब दुकानदार ने एक बार फिर से कहा कि उनके पैरों का नाप क्या है? उस लड़के ने अपने जेब से पर्स निकाला और 4 बार फोल्ड किया हुआ कागज़ को खोला और उस दुकानदार को दिखाया कि ये है, जिस पर माँ के पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी। दुकानदार ने एक बार फिर से कहा कि कोई दूसरी नाप है क्या? ये नाप मुझे समझ में नहीं आ रही। तब उस लड़के ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उस दुकानदार से कहा कि साहब, मेरी माँ मज़दूरी कर कर के पैसे कमाती थी और अपनी मज़दूरी में ही पूरी ज़िंदगी उसने काट दी, लेकिन कभी अपने पैरों पे उसने चप्पल नहीं पहनी। मज़दूरी कर कर के मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं एक अच्छी जॉब में हूँ। अब आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है, जिसमें मैंने सोचा कि माँ के लिए क्या लेके जाऊँ। तब मेरे दिमाग में आया कि माँ के लिए मैं पैरों की चप्पल लेके जाऊँ, तो आप एक सुंदर सी चप्पल निकाल दीजिए। तब वह दुकानदार दुकान के अंदर गया और एक बहुत ही अच्छी चप्पल उसने निकाल कर लाई और उस लड़के से बोला कि 800 रुपये कीमत की ये चप्पल चलेगी क्या? तब उस लड़के ने बोला, बिल्कुल चलेगी, पैसों की कोई परवाह मत करिए। और उस लड़के ने उस चप्पल को ले लिया, लेकिन उस दुकानदार के माइंड में यह था कि इतने ज़्यादा कीमत की ये जो चप्पल है, आखिर यह लड़का ले लिया, मैं इससे पूछता हूँ कि कमाता कितना नहीं होगा ये। तब उस दुकानदार ने उस लड़के से बातों बातों में ही पूछ लिया कि आखिर कितना कमाते हो तुम शहर में? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं यही कुछ 10,000 के करीब कमाता हूँ, जिसमें से 7-8 हज़ार रुपये मेरे रहने खाने खर्चे में निकल जाते हैं। बाकी के बचे पैसे मैं गाँव में माँ को भेजने की कोशिश करता हूँ, और आज दिवाली की छुट्टियों पर मैं घर आया हूँ और घर जा रहा हूँ तो माँ के लिए चप्पल लेके जा रहा हूँ। अब इन बातों को सुनते ही उस दुकानदार का दिल भर आया। उसने उस लड़के को वो थैली जो चप्पल की पैक की थी उसे दे दी। वह लड़का भी 800 रुपये उस दुकानदार को दे दिया और जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, उस दुकानदार ने उस लड़के को रोका, बोला कि रुकिए, और एक जोड़ी चप्पल पैक करके उस लड़के के हाथों में थमा दी। बोला कि माँ को ये चप्पल मेरी तरफ से एक जोड़ी गिफ्ट कर दीजिएगा, बोलिएगा कि उसके एक दूसरे बेटे ने उसे गिफ्ट किया है, और बोलिएगा कि माँ कभी नंगे पैर नहीं रहेगी, हमेशा पैरों में चप्पल पहने रहेंगी। अब वह लड़का काफ़ी खुश हुआ और जैसे ही दुकान से निकलने लगा, एक बार दुकानदार ने फिर से रोका, बोला कि मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। तब उस लड़के ने कहा, बताइए क्या चाहिए, मैं दूंगा आपको। उस दुकानदार ने कहा कि वो जो आपने 4 बार फोल्ड किया हुआ कागज़ का टुकड़ा जिसमें माँ के पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी, वो मुझे चाहिए। तब उस लड़के ने अपने जेब से उस कागज़ को निकाला और दुकानदार को दे दिया, और खुशी खुशी उस दुकानदार से मिलकर अपने घर वापस चला गया। अब जैसे ही वो दुकानदार उस कागज़ के टुकड़े को अपने दराज में रखने लगा, तभी उस दुकानदार के बच्चों ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि पापा, ये क्या है, इसे आप यहाँ क्यों रख रहे हो? तब उस दुकानदार ने जो कहा, यकीन मानिए जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सार समझा दिया हो। दोस्तों, उस दुकानदार ने उन बच्चों को कहा कि बेटा, ये माँ लक्ष्मी के साक्षात पग हैं, जिसे एक सच्चे भक्त ने बनाया है, और इसे मैं इस जगह इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि इसे मैं दराज में रखूँगा तो मेरे धंधे में बरकत होगी। दोस्तों, ये दिल को प्रभावित कर देने वाली कहानी उन बच्चों को भी बहुत प्रभावित कर गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमेशा माँ का सम्मान करें, हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों के दिलों को पढ़ना सीखें, हमेशा लोगों के भाव को जानने की कोशिश करें।
दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को लाइक करें, वीडियो में बताएं ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इसी चैनल में बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।